एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पक्षी देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पद चिन्ह है जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ, ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों है। उसने पद चिन्ह का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसने सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है या फिर मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। यह क्या हो रहा है। वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं। गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीक़ों से कोई ना कोई चीज़ आपकी हो जाती है, लेकिन यदि आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो आपकी गर्दन में हमेशा दर्द रहेगा। यह जीवन बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिष ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इसका मतलब आप सर्व समावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं तो इसका मतलब आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। वह ज्योतिष बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। यह क्या है। गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियाँ करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणियाँ करते हैं क्योंकि आप कोई योजना बनाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गौतम ने कहा, आप व्यस्त हैं अनुमान करना। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है, मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ और कर दिखाएंगे।